दोस्तों जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी निकालती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल वैकेंसी निकालती है और उनके लिए टीजीटी टीचर्स, पीजीटी टीचर्स और पीआरटी टीचर्स को वो हायर करते हैं और उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है, ठीक ठाक होती है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे झारखंड गवर्नमेंट ने भी एक वैकेंसी निकाला है आदर्श विद्यालय को लेकर। किसको लेकर? आदर्श विद्यालय को लेकर। तो आदर्श विद्यालय में हमारे झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है टीजीटी टीचर्स और पीजीटी टीचर्स के लिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों कि कब से कब तक डेट है इसको भरने का, और हाँ इसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन बच्चे इसको भर सकते हैं, क्या सैलरी मिलेगी इसमें, और हाँ आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे इस तरह के वैकेंसी को भरने के लिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है चिरंजीवी और आप देख रहे हैं चेरी एस्पिरेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको झारखंड गवर्नमेंट का लोगो दिख रहा होगा, झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद रांची यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ साथ ही आपको लिखा होगा कि सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मतलब जितने भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड है उनको ये सूचित किया जाता है, उनको ये बोला जाता है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से कि विषय में आप देखिए आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालीन संविदा आधारित योग्य शिक्षकों हेतु रिक्त पदों का चयन के संबंध में, मतलब जितने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर टीचर सभी नियुक्त होंगे उसके बारे में बात किए जा रहे हैं। और किस विद्यालय के लिए बात किए जा रहे हैं? तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आदर्श विद्यालय, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? आदर्श विद्यालयों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आदर्श विद्यालय क्या होते हैं दोस्तों कि जो भी मध्य विद्यालय हैं और +2 स्कूल हैं, ठीक है, उन्हीं को गिने चुने को चुनकर 80 आदर्श विद्यालय हमारे झारखंड राज्य में बनाए गए हैं। और उनमें क्या है कि हमारा जो झारखंड राज्य का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी और इसके साथ साथ वो सब सारे केंद्रीय विद्यालय का जो भी रूल्स रेगुलेशन है सब फॉलो करेंगे, यहाँ तक कि यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो अभी आदर्श विद्यालय के बारे में हम और भी वीडियो लेकर आएंगे कि आखिर आदर्श विद्यालय क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसके आगे की वैकेंसी के बारे में कि ये आदर्श विद्यालय को लेकर है और झारखंड गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया है जो कि संविदा आधारित है यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। अब देखिए नीचे हम देखते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, हम लोग नीचे देखते हैं। तो उसके संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। अगर आप यहाँ आते हैं स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ देखने को मिलेगा कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ की बात कर रहा है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर लिखने हैं, ऑफलाइन भेजना है इस पेपर को, ठीक है। और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से शिक्षक की बहाली होगी, यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये हिंदी के सब्जेक्ट, इंग्लिश के, संस्कृत के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ये पीजीटी टीचर्स क्या होते हैं दोस्तों? जिन्होंने पीजी कर रखा है यानी एमए, एमएससी या फिर एमकॉम, तीनों में से कोई भी चीज़ कर रखा है और इसके साथ साथ आपने अगर बीएड किया हुआ है तो आप पीजीटी टीचर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये टीजीटी टीचर्स क्या होता है जिस पर ये वैकेंसी है? तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, और ग्रेजुएशन के साथ प्लस बीएड किया हुआ है और आपके ग्रेजुएशन में ये ध्यान रहे कि आपका 45% मार्क्स होना ही चाहिए, और अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो आपका 40% मार्क्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये अगर मार्क्स आपका है और आपने बीएड कर रखा है तो आप टीजीटी टीचर्स के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ऑफिशियल भी दिखा देता हूं कि यहाँ पर देखिए स्नातकों उत्तर पीजीटी शिक्षक के लिए क्या चाहिए। तो स्नातकों उत्तर यानी पीजीटी टीचर्स की बात कर रहा है, उनके लिए चाहिए कि राज्य, यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में जिसमें चयन होना है उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, यानी अगर आपने पीजी कर रखा है
तो आपका 50% मार्क्स के साथ आप पीजी होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी। साथ ही परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं एसटी एससी से, तो आपका 45% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और इसके साथ स्नातकोत्तर की डिग्री यानी ये डिग्री होनी चाहिए और बीएड का पाठ्यक्रम आपके पास होनी चाहिए, यानी साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद का ये कोर्स होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ आप समझ गए क्या चाहिए, एमए, एमएससी और एमकॉम तीनों में से कोई भी, साथ ही बीएड चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग अधिसूचना इतना के तहत अनुरूप होगी, मतलब जो टीचर्स की वैकेंसी होती है उसके अनुरूप होगी। ठीक इसके नीचे आएंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी। स्नातक प्रशिक्षित का मतलब हो गया टीजीटी, शिक्षक हेतु। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए भी सेम उसी तरह है, बस इसमें फ़र्क बस इतना है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भी हो उसमें स्नातक में आपको 45% मार्क्स चाहिए। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो 40% मार्क्स चाहिए और इसके साथ बीएड की पढ़ाई होनी चाहिए आपका। अब बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा की, यानी एज लिमिट की। तो अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि न्यूनतम आपका 21 वर्ष है, मतलब कम से कम आपका 21 साल होने ही चाहिए और अधिकतम आपका 55 साल है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल। अगर 56 साल है तो नहीं, तो 56 साल काफ़ी होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा टीचर्स में एज रहते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग बीएड करना चाहते हैं कि चलो कम से कम एज रहेगा तो बाद में टीचर्स तो बन ही जाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर है टीचर बीएड करने का। अगर आरक्षण की बात करें तो वो सब सारे आरक्षण लागू होंगे जो कि झारखंड सरकार द्वारा BC1, BC2, ST SC को और OBC को दिया जाता है। जो भी आप बोले उसमें सब भी लागू होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की कि मासिक वेतन कितना होगा। तो जिसने पीजीटी टीचर्स भर रहे हैं उसका प्रत्येक माह उसका 27,500 रुपये उसका मासिक वेतन होगा, यानी मंथली सैलरी उनकी होगी। और जो टीजीटी टीचर्स बन रहे हैं यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले, उनकी सैलरी 26,250 रुपये होगी। तो आप पीजीटी टीचर्स में आप कौन कौन से क्लास को पढ़ाएंगे, तो आप पढ़ाएंगे 11th 12th को, ठीक है। और टीजीटी टीचर्स में आप पढ़ाएंगे 8th 9th को, इसके 8th 9th 10th को, ठीक है। इसके साथ साथ कभी कभी आपको 6 7 में भी भेज दिया जाता, तो आप टीजीटी में वहाँ पर भी जाएंगे। प्राइमरी स्कूल की जब आती है पीआरटी की तो आपको 1 to 5 दिया जाता है, ठीक है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब अब जब तक सरकारी नौकरी नहीं आ जाता, ठीक है, रेगुलर वाली यानी पूरी तरह से सॉलिड वाली, तब तक कम से कम इस फॉर्म को भरकर जो अच्छे हैं पढ़ने में उनका आराम से यहाँ पर हो जाएगा, तो अपना जीवन यापन ठीक ठाक रूप से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, ठीक ठाक चल पाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि किस तरह से रिक्रूटमेंट करेंगे वो स्टूडेंट्स का जॉब के लिए, इस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, आप कैसा पढ़ाते हैं उसको देखा जाएगा। आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित से दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। मतलब जो भी आपका इंटरव्यू होगा और जो भी आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, किस तरह आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, उस आधार पर यहाँ पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा यानी मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके साथ साथ यहाँ लिखा है कि चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। मतलब जो इन्होंने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जिन जिन लोगों का वहाँ पर होगा जो प्रोसेस है, वही निर्णय अंतिम निर्णय होगा। और चयन प्रक्रिया के बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है। मतलब जो वैकेंसी अभी निकली हुई है वो मेधा सूची या फिर जो भी है वो किसी भी समय आपको वो स्थगित किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, उस वैकेंसी को चयन प्रक्रिया से निकाला जा सकता है किसी भी तरह से। किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात नहीं की जा रही है, पूरे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रद्द किया जा सकता है, ये उनका अधिकार है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो आवेदन कैसे करने हैं, तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का एक वेबसाइट है दोस्तों, www. जैसे कि धनबाद.nic.in। अगर बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो का है
bokaro.nic.in यानी nic.in, ठीक है। अगर गोड्डा की बात की जाए तो godda.nic.in, रांची की बात की जाए तो ranchi.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और रिक्रूटमेंट का एक कॉलम होगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट का, वहाँ पर जाना है और वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड करने हैं और उसके बाद उस पीडीएफ को भर के आपको उसी प्लेस पर भेज देना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी पर, ठीक है, वो उनके पास भेज देना है, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि आपको कहाँ भेजने हैं। और वहाँ पे आपको निबंधित डाक से भेजना है दोस्तों। किससे? निबंधित। निबंधित का मतलब हो गया रजिस्ट्री कराना है पोस्ट ऑफिस में जाके, या फिर स्पीड पोस्ट कराने हैं। ऑर्डिनरी 5 रुपये या 10 रुपये का टिकट साट के नहीं भेजिएगा, नहीं तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये सब लिख कर फॉर्म भर के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन को विहित पत्र के अनुसार दिनांक इतना पर, अरे दिनांक के बारे में यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डेट आ रहा है, शाम 5 बजे तक आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद निबंधित डाक से आना चाहिए, यानी रजिस्ट्री से आना चाहिए, नहीं तो आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी रहती है, कब से कब भेजना है। दोस्तों हर एक ज़िले का समय समय पर वैकेंसी निकलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय पर जैसे ही आपका वैकेंसी वहां पर आ जाएगा, 7 दिन ही डेट रहता है। तो अगर आप ना देख पाए तो आपको ये चैनल आपको हेल्प करेगा, आपको ये याद दिलाने में कि कब वैकेंसी आ रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।